मैम we can't hear your voice. Wait, beta, just a minute. Am I audible now? Ma'am. Okay. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, class. Good morning. Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. I welcome you. Okay. Class, this is good morning, beta. Good morning, everyone. पहले तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो थे हमारा टॉपिक था विलोम शब्द। वो आप सब ने बहुत अच्छे से समझा और जो वर्कशीट आपको भेजी गई थी वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से की। वेरी वेरी वेल डन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले मैं कुछ चीजें शेयर कर रही है, आपने उसको देखना है ध्यान। ओके Okay. ओके, रेडी? वेट ये देखो, ये देखिए सबसे पहले है मेरे पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा, ये भी है, ये भी है, ये भी है और एक ये है। ये सब ब्लॉक्स है मेरे पास, लेकिन इनसे कुछ अभी बना नहीं हुआ। ठीक है, आप कुछ ये भी बता सकते हो ये क्या चीज बनी हुई है। ठीक है, तो इनको जोड़कर अब हम एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक उन्हीं ब्लॉक्स में से एक ये चीज थी जिसपे 4 पहिए लगे हुए। ठीक है, चलो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इससे। ये मैंने एक ब्लॉक यहाँ लगा, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक और। इसके बाद मैंने ये ब्लॉक यहाँ लगाया और एक लगा दिया मैंने यहाँ। अब ये देखो, पहले थे वो सारे ब्लॉक अलग अलग, बिल्कुल अलग, लेकिन मैंने उनको जोड़ा, एक साथ इकट्ठा किया, एक के ऊपर एक जोड़ चले गए, तो जिससे बन गई एक, आप चाहे इसको गाड़ी कह लो, कार कह लो, कोई एक व्हीकल की, जो एक वाहन होता है उसकी शेप बनी। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक और पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जिसको आपने ध्यान से देखकर मुझे बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। वेट, यस क्लास, सानवी बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर में। सानवी मैम इसमें एक 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 दो बंदे हैं और वो दीवार बना रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कर रहे हैं। ओके ओके, अक्षरा आप बताइए आपको क्या समझ में आया। अक्षरा अक्षरा यस, एक आदमी ईंट उठाया और एक आदमी दीवार बनाया है। ओके, वेरी वेल डन, वेरी गुड। ओके, नाउ सुभिक्षा आप बताइए।
सुभिक्षा, एक आदमी ब्रेक बता रहा है और वो दूसरे आदमी को दे रहा है। दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया। सुभिक्षा, एक आदमी ब्रेक को उठा रहा है दूसरे को दे रहा है ताकि वो दोबारा ना पाए। वेरी वेल डन, शाबाश एवरीवन, आपका बिल्कुल एक एक चीज सही थी। वेरी वेल डन, ओके, बिल्कुल सही था। और प्लीज बच्चों, ये आप ऊपर कुछ ये पेंसिल नहीं यूज करोगे जब भी आपसे कुछ शेयर किया जाए। ओके, जब आपको कहा जाए उस पे कुछ ड्रॉ करने के लिए प्लीज आप तभी करना। इज इट क्लियर? शो मी योर थंब। ओके, वेरी गुड। ओके, आपने बिल्कुल सही बताया कि इसमें एक व्यक्ति दीवार बना रहा है। अभी ये देखो, पहले ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं, ठीक है, फिर उन दीवारों को जोड़कर कमरा बनता है, और जब कमरा बनता है कमरे के बाद और कमरे बनते हैं, तो क्या बन जाता है? एक मकान। यानी कि ईंटों को जोड़कर बना कमरा, ईंटों को जोड़कर बनी दीवार, दीवार को जोड़कर बने कमरे, और कमरों से मिलकर बना मकान। तो इस तरह से इन सबका मेल हुआ तो एक मकान बन। ठीक इसी तरह से हिंदी में जब वर्णों का मेल होता है तो बनते हैं शब्द, और जब शब्दों का मेल होता है तो बनते हैं वाक्य। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, शब्द और वाक्य। तो चलिए आज हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पे, अब ये देखिए, शब्द और वाक्य, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हमने ये देखना है ये होता क्या है। आप इस चीज को ध्यान से देखो बेटा, प्लीज डोंट डू दिस अगेन। और मुझे पता चल रहा है ये बच्चा कौन कर रहा है। प्लीज कोई इस पे कुछ राइटिंग नहीं करेगा जब तक आपको कुछ ना कहा जाए। ओके, यस क्लास। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति जिसने बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब पहला शब्द पढ़ेंगे हम, मकल, मकल, दबाल, लीछम, लीचम। ये तीनों बड़े ही अटपटे से शब्द लग रहे हैं और हमने कभी सुने भी नहीं है। क्या मतलब होता है इनका? मकल, दबाल, लीचम, मैंने तो नहीं सुने और मुझे उम्मीद है आपने भी नहीं सुने होंगे ये शब्द। पर इन्होंने ये क्यों लिखा और ये क्या लिखना चाह रहे हैं? तो चलो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है और ये क्या लिखना चाह रहे थे। इन्होंने लिखा मकल, दबाल, लीचम, लेकिन इन्होंने वर्णों के क्रम को सही नहीं लिखा। तो चलो अब हम इन वर्णों के क्रम को सही करते हैं। अब ये देखो वो क्या लिखना चाह रहे थे, वो पहले लिखा उन्होंने मकल, जबकि उन्होंने लिखना था कमल, जिसका अर्थ होता है तीन वर्णों के मेल से बना है ये शब्द कमल, कमल जो कि एक फूल का नाम है। उसके बाद उन्होंने लिखा था दबाल, लेकिन वो लिखना क्या चाह रहे थे? बादल। बादल भी पता है आपको होते हैं बादल। फिर उन्होंने लिखा था लीछम, लेकिन लीछम कुछ नहीं होता। जब उनका क्रम, वर्णों का क्रम हमने सही किया तो उससे नया शब्द बना मछली। और ये इसका अर्थ होता है, हमें समझ में आया ये सब क्या है, कमल, बादल, मछली। इस तरह से जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो वर्ण है वो सही ढंग से लिखे हों, सही क्रम में लिखे हों। अब जैसे म क ल लिखा था तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने उसका क्रम सही किया तो वो बन गया कमल, और वो हमें समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, और जब क्रम सही होगा तभी उसका अर्थ हम समझ पाएंगे। वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ हो वो ही शब्द कहलाता है। अब जैसे न, अलग छोड़ दो, ल को अलग कर दो,
कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब न और ल दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो बन जाता है नल, जिसका अर्थ होता है जहाँ से हम पानी लेते हैं, नल। ठीक उसी तरह से अगर हम ये कुछ वर्ण लेते हैं म क ल, अगर अब हम इनका मेल कर दें तो ये बन तो जाएगा शब्द मकल, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए हमें ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे शब्द। अब आगे हमने देखने हैं इनके प्रकार। अर्थ की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले है सार्थक शब्द। सार्थक, ये अपने शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। स अर्थ यानी अर्थ के साथ, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ देते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो जिन वर्णों के मेल से बने हों और उनका फिर कोई अर्थ भी निकले, वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था वो कलम, कमल, कमल पढ़ा था, मछली पढ़ा था, ये सब सार्थक शब्द हैं। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, कलम, डिब्बा, बत्तख, सड़क आदि, ये सब सार्थक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे निरर्थक, यानी अर्थ के बिना, जिनका कोई अर्थ होता ही नहीं। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आपने वो मक्कल पढ़ा था, दबाल पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें भी दिया हुआ है ड़ क स म ल क। अब इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या होंगे ये? क्योंकि इनका जो क्रम है वो सही नहीं है। तो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। अभी तो हमने पढ़ा शब्दों के बारे में, अब हम करेंगे वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? आपने अभी पढ़ लिया, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब हम ये देखेंगे कि शब्दों के मेल से जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है। अब इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है सामने, उसमें है एक स्कूल बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है अहमद पाठशाला गया। अहमद पाठशाला गया। अब इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, अहमद, पाठशाला और गया। तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब इनका मेल कर दिया, इनको मिला दिया, एक साथ लिख दिया, तो इससे मिलकर क्या बना? वाक्य। तो इनका मेल ही वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर इनके क्रम को उल्टा सीधा कर दिया जाए या बदल दिया जाए, तब इनका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे पाठशाला अहमद गया, अहमद गया पाठशाला, गया पाठशाला अहमद, तो ये क्रम सही नहीं है। अहमद पाठशाला गया, यही सही वाक्य है, क्योंकि उसमें सभी शब्दों को क्रम के अनुसार लिखा गया था। तो अब वाक्य क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। मृग दौड़ रहा है, गाय घास खाएगी, मोटा सेठ गिर गया, गरिमा साइकिल चला। अब आपने ये देखा, ये सब के सब कुछ शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे पहला वाक्य था मृग दौड़ रहा है, इसमें इतने सारे शब्दों का प्रयोग हुआ। गाय घास खाएगी, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ। मोटा सेठ गिर गया, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इन सबको जब इकट्ठा किया तो ये वाक्य बना। जब हम ये शब्दों के समूह हैं ये सारे, उनसे हमें पता क्या चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। तो यही वाक्य होते हैं।
वाक्य शब्दों का वो समूह होता है जिससे कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ निकले, वही सही वाक्य होगा। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ मैंने आपको लिख के बता दिया कि रीना पुस्तक, सिर्फ रीना पुस्तक, लेकिन आगे मैंने कुछ ना बोला ना लिखा, तो इसका मतलब ना ही आपको कुछ सिखाया, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा रीना पुस्तक क्या, ये वाक्य नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ या बोलती हूँ आपको कि रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक खरीदती है, रीना पुस्तक लाती है। तो अब ये जो शब्दों का समूह है, इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ आ रहा है कि सार्थक वाक्य है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ हमें पता चल रहा है कि पहले सेंटेंस में कि रीना पुस्तक पढ़ रही है, दूसरे में हमें पता चल रहा है कि रीना पुस्तक खरीद रही है, तीसरे में हमें पता चल रहा है कि रीना पुस्तक ला रही है, यानी कि लाती है। तो ये भी वाक्य के भी अंग होते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि रीना पुस्तक, अगर सिर्फ इतना है तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा। और एक बात और, अगर शब्दों का क्रम भी सही नहीं होगा तब भी वो वाक्य नहीं कहलाएंगे, उनका क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। हो सकता है आप समझ तो जाओ कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं खाया रवि खाना ने, समझ तो आ गया होगा, लेकिन आपको भी जब आप पढ़ोगे थोड़ी देर लगेगी क्या क्या बोला गया या क्या हमने सुना। रवि ने खाना खाया, अगर हम ये बोलेंगे तो ये बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जाएगा कि रवि ने क्या किया। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं खाया ने रवि खाना, तो हमें ये समझ में नहीं आता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शब्द और वाक्य। अब आप ये बताओ, आप सबको समझ में आया? यस क्लास, आपको समझ में आया? मैम। ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब आपके सामने मैं अब व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, जिसको कहा जाएगा वही लिखेगा, ठीक है? और बीच में ये जो बच्चे बीच में टाइप कर रहे हैं, प्लीज वो नहीं करेंगे अब, ओके? अब है, मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ बोर्ड पे, डोंट डू दिस बेटा प्लीज। आपने इसको सार्थक बनाना है। हाँ जी, यस। काशवी, आप लिखो बेटा, काशवी। काशवी, काशवी, ओनली काशवी, काशवी राइट डाउन बेटा। काशवी बेटा, काशवी बेटा आप लिखो। काशवी, आपको मैं ये आवाज आ रही है बेटा? काशवी, काशवी आपको आवाज आ रही है बेटा? Yes, हाँ बेटा आप लिखो। I'm using a laptop. ओके 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 ओके। आरव, आरव, Ma'am, आरव आप लिखो बेटे। ma'am, I also using laptop. Ma'am, ओके I am using laptop. ओके 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 ओके। गुनताज, गुनताज आप लिखो बेटे। गुनताज, वेरी गुड। Okay, ma'am, I'm writing. ओके ओके ओके। Ma'am, हैव I यू am रिटन? writing. ओके Yes. ओके, राइटिंग ठीक नहीं है। स्कूल,
क्या बनना था ये? स्कूल। चलो अभी हम प्रैक्टिस आई थिंक यूं कर नहीं पाएंगे, हमारा टाइम भी कम है, तो उससे पहले मैं आपको एक जो आज की हमारी क्या कहते हैं उससे वर्कशीट, यस जो वर्कशीट है वो मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यस क्लास, ये वर्कशीट आज आपके पास आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं, लेजबी, ताकिब, रकाल, ताची। इनका आपने क्रम सही करके सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। प्रश्न 2 में नीचे दिए वाक्यों में शब्दों का क्रम सही करके सही वाक्य बनाने हैं। जैसे गाना लता है गाती, क्या बनेगा इसका? यस क्लास, आरव, गुंताज आप बताइए क्या बनेगा इसका? गुंताज, किताब। गाना नहीं, वो नहीं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, गाना लता है गाती। गाना लता है गाती। हाँ, लता है गाती गाना। नो नो, सही क्रम सही करो। लता गाना गाना गाती है। यस, लता गाना गाती है। इसी तरह से बाकी हमने सेंटेंस करने हैं। गरज रहे बादल हैं, किताब रही है पढ़ नेहा, गए देखने ताजमहल हम। इनका क्रम आप सही करोगे, ठीक है? तो ये थी हमारी वर्कशीट आज की और हमारा टॉपिक, ठीक है? और मुझे उम्मीद है अब आप सबको समझ में आ गया होगा ये। तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।